life moves on. 3E. E, E, E. First is experience. Second is experiment. And third is expectation. Your past is your experience. Your present is your experiment. And you all have future expectation. Logic है. पुराने जमाने में जो भी होता था, there was a logic behind our body. There was a logic behind each and every science. ग्रैंड पेरेंट्स से सीखने जैसी बात है. हमारे ग्रैंड मास जो करते थे, कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा. अगर उस एक्सपीरियंस को अगर हम प्रेजेंट में एक्सपेरिमेंट करें उस चीज का, तो हमारा फ्यूचर बॉडी हेल्दी रहेगा. जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बॉडी हमेशा हेल्दी रहे. जब छोटा बच्चा, आपके घर में, सभी के घर में एक बेबी तो जरूर बॉर्न हुआ है. आप सबके घर में हुआ है. पेट में रात को बहुत दुखने लग जाता है. आप क्या करते हो? नाभि में क्या करते हो? आप हींग लेते हो. इसी हींग लेके पानी डाल के गर्म करके जैसे ही नाभि में मलना शुरू कर दिया, गैस निकल गया, बच्चा रोना बंद. देयर वाज अ लॉजिक. क्योंकि 3 चीजें हमारे मैनिफेस्ट होते हैं. दैट इज योर एनर्जी, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन. ये खींचता है. अवर नाभि इज कॉल्ड एज द सेकेंड ब्रेन ऑफ अवर बॉडी. नाभि जो है हमारा सेकेंड ब्रेन है. जैसे काफ मसल इज द सेकेंड हार्ट ऑफ योर बॉडी, सेम वे नाभि इज अवर सेकेंड ब्रेन ऑफ अवर बॉडी. नाभि को पहले के जमाने में पानी भरने जाते थे. 4 घड़े, 5 घड़े, 6 घड़े, 7 घड़े, नवरंग देखा है, 9 घड़े. कैसे होता था? यूं पकड़ के आती थी लेडीज, आती थी ना, साड़ी ऐसे ऊपर हो जाती थी, नाभि खुली रहती थी. आज शर्म नहीं है. शर्म की बात नहीं है. क्वेश्चन वॉज नॉट दैट, देयर वॉज अ लॉजिक बिहाइंड दैट. लोग बोलते हैं शर्म नहीं है, ऐसे करके चल रहे हैं, नाभि दिखा के चल रहे हैं. नाभि दिखाने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन नाभि में हमारा जो सोलार सिस्टम है उसका किंग है सन, जो आपको देता है एनर्जी, जो आपकी नाभि में डालता है वाइब्रेशन, एंड इट गिव्स, इट पासेस रेडिएशन. ये 3 चीजें आपको द किंग ऑफ सोलार सिस्टम, दैट इज योर सन, वॉज पासिंग थ्रू योर नाभि. जिसकी वजह से लेडीज कितना भी काम करे कभी थकती थी. मेरा ये दुख रहा, मेरा ये दुख रहा. कभी किसी लेडी ने कभी शिकायत नहीं की. उस वक्त देख लेना कितना कूटते थे, मसाले तक हाथ से कूट डाले, पता ही नहीं चला. हर चीज हाथ से होती थी. आज टच भी दबाते हो तो लगता है कोई टच दबा दे तो भी अच्छा, कोई मेरे को चालू कर दे तो अच्छा. आपकी नसें इतनी कमजोर पड़ गई है. आज आपकी एक एक हड्डी कमजोर पड़ गई है. आपका मांसपेशी कमजोर पड़ गया, क्योंकि आप सूरज की किरणें नहीं लेते हो नाभि पे. जब आप नाभि पे सूरज की किरणें लेते हैं तो अपने आप एनर्जी, कॉस्मो एनर्जी अपने आप जा रहे हैं. कॉस्मो वाइब्रेशन, कॉस्मो रेडिएशन, ये तीनों लेवल्स, योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपेरिमेंट एंड योर एक्सपेक्टेशन टू कीप योर बॉडी हेल्दी. अगर हम सूरज की किरणें अगर लेते हैं नाभि पे, सुबह खाली पेट से जाके 5 मिनट सूरज की किरणें लो नाभि पर, विटामिन डी की कभी डेफिशिएंसी नहीं होगी. अगर वहीं पे बैठ के 5 मिनट नेवल में तिल, साथ में टर्मरिक और साथ में नीम का तेल मिक्स कर देना, हल्का सा गर्म करके बैठ जाना. 10 मिनट तक उसको रहने देना धूप में. विटामिन डी भी आ गया. तिल में कौन सी प्रॉपर्टी है? कैल्शियम. कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखता है. हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखता है हमारा तिल का तेल. वायु की प्रकृति पूरी खत्म कर देता है तिल का तेल. 5 तरह की वायु, 5 वायु को बैलेंस में ले लेता है. दूसरा है टर्मरिक, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज कितनी सारी देखी थी. इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, वायरल प्रॉपर्टी, पूरा बैक्टीरियल सब खत्म हो जाता है. जॉइंट पेन्स खत्म हो जाते हैं. चेहरे पे ग्लो आ जाता है जब हम नाभि में टर्मरिक को भी यूज में ले लेते हैं. नर्वस सिस्टम को भी ठीक कर रहा है. जब आप तिल और टर्मरिक दोनों को मिलाते हो तो आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म हो गया. जो वीक पॉइंट था हमारा कैल्शियम, वही खत्म. कैल्शियम ही कैल्शियम भर गया हमारा तिल के तेल से. वायु पूरी रिलीज हो गई, गैस पूरी रिलीज हो गई.
अब वायु ही नहीं रहेगी शरीर में तो रूमेटिज्म अर्थराइटिस रहेगा ही नहीं। तो आपके स्केलेटल सिस्टम को हेल्दी रख रहा है, साथ साथ में आपके मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है, साथ में आपकी नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग कर रहा है। अब मेन है नीम का तेल। अगर इसमें हमने नीम का तेल भी डाला, चमड़े के कितने रोग आ रहे हैं आज सबको। नाभि में तिल, टर्मरिक एंड नीम का तेल, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, दैट इज योर स्किन सिस्टम, जो आपका चमड़ा है उसको बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को भी स्ट्रांग एंड हेल्दी रखेगा तो आपको कोई चर्म रोग आएगा ही नहीं। तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड योर सब्जेक्ट। Navel is also called as Manipur chakra. It is the center part of your body which is holding 72,000 nervous system. अगर 72,000 channels, energy channels को जो होल्ड कर रहा है, पूरे शरीर में हमको एनर्जी की जरूरत है। आज आपकी पूरे बॉडी के एनर्जी लेवल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं उसको क्लियर करती है, उसको एनर्जेटिक बना देती है आपकी नाभि। तो नाभि को रोज रात में क्लीन करके मेक श्योर कंपल्सरी अनुभव कर कर देखना। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस साइंस कि जब आप नाभि में बड लेके पहले क्लीन कर देना उसको। नाभि को एकदम मट्टी होती है, हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें से डस्ट रुइयां निकलती रहती है, वो पूरी नाभि को चिपक जाती है। नाभि को एकदम क्लीन कर देना। इफ यू वांट योर फेस टू बी ऑलवेज ग्लोइंग तो फिर आलमंड ऑयल डाल देना, चेहरा देखना चमकते रहेगा। अगर आपको बुद्धि शार्प चाहिए एकदम तो फिर अखरोट का तेल डाल देना नाभि में, देखना दिमाग कितना शार्प हो जाएगा। अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो फिर आपको तिल का तेल, साथ में टर्मरिक और साथ में आपको डालना है नीम का तेल, जिससे हड्डी भी मजबूत, मस्कुलर सिस्टम भी मजबूत, नर्वस सिस्टम भी मजबूत और साथ में आपका चमड़ा भी मजबूत। कभी लगा बहुत एसिडिटी हो गई, कई बार होता है आप चिल्ली स्पाइसी फूड खा लेते हो, घी डाल देना नाभि में, घी डालकर मसाज करना। लेकिन जब बहुत खतरनाक बीमारी हो चमड़े की तो फिर सिर्फ नीम का तेल डाल देना कुछ दिन, सिर्फ 2 बूंदी जाएंगे अंदर, लेकिन इतनी एनर्जेटिक हो जाएगी नाभि, इतनी स्ट्रांग एंड हेल्दी हो जाएगी कि आपको कभी फिर भविष्य में कॉर्न नहीं आएगा, वॉट्स नहीं आएंगे, ना आपको हर्पीस होगा, ना आपको कभी स्किन डिजीज होएगा जैसे आपका रिंगवर्म है, एक्जिमा है, सोरासिस है, बहुत तरह की इचिंग वगैरह, ड्राई इचिंग वगैरह। एक बार एक्सपीरियंस जरूर कर कर देखना। दिस एक्सपीरियंस will help you to experiment and will help you to achieve your expectation of healthy body and healthy mind. विंटर सीजन आ रही है तो कौन सा ऑयल डालना है? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। अगर सर्दी खांसी बहुत हो रही है तो नाभि में क्या डाल देना है? मस्टर्ड ऑयल। सुबह उठते ही छींके बहुत आ रही है, मस्टर्ड ऑयल डाल देना, बहुत फायदे हैं। टेक योर पास्ट एक्सपीरियंस and start doing experiment and gain your expectation of healthy body. During menopause, many of the females they experience melasma, dark circle, pigmentation, uneven texture of the skin. ये कई फीमेल को देखने में आता है। बहुत सिंपल है, आपने नीम ऑयल लिया, 1 टीस्पून नीम ऑयल, उसमें 2 बूंद नींबू को निचोड़ देना, 2 बूंद नींबू के निचोड़ के फिर रात को सोते वक्त अपने नावल में उसकी मसाज करना। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं अनइवन हो गया, डार्क सर्कल हो गया, ये हो गया, एंड साथ में अपने पैर के तलवे में उसकी मसाज कर देना। आप देखेंगे बहुत जल्द विद इन 20 to 25 डेज मेलेस्मा, पिगमेंटेशन, अनइवन टेक्सचर, फ्रिकल, ये सब खत्म हो जाता है। वॉट्स, कॉन्स, ये कोई भी बीमारी, अगर चमड़े के कोई भी रोग आ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं। आपका बर्तन जब चिकना और मैला हो जाता है, काला पड़ जाता है, आप क्या करते हो अपने सर्वेंट को? लॉजिक, आप नींबू दे देते हो ना, जरा नींबू से किस बर्तन को, बोलते हो ना। कभी काले पत्थर पे नींबू के 2 बूंद अगर गिर गए, आपका पत्थर देखना सफेद पड़ जाता है। बॉडी की पूरी इम्प्यूरिटीज खत्म कर देता है, आपके ब्लड में से पूरी इम्प्यूरिटी को खत्म कर देता है जब आप 1 टेबलस्पून ऑफ नीम ऑयल में 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन स्क्वीज करके, उसके बाद लेकिन थोड़ा ऑयल गर्म कर लेना, ठंडा मत रखना, उसके बाद उसकी मसाज करना। बेस्ट मुद्रा,
नाभि को अपनी जगह पर मजबूत रखने के लिए। कई बार नाभि सेट हो जाती है, फिर 4-5 दिन नहीं होगा, कुछ उठा लिए, धरण फिर सरक जाती है, फिर वापस कुछ झुक कर उठाया, फिर धरण सरक जाती है। 5 एलिमेंट फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई, 5 एलिमेंट को जोड़ दो। देखो बीच में गड्ढा दिख रहा है, दैट इज योर नाभि। ये 5 एलिमेंट, ये 5 की रेज हमको अंदर पास करना है अपनी नाभि में, जिससे आपको कभी नाभि हटेगी ही नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगा, फ्लो ऑफ वाइब्रेशन रहेगा, फ्लो ऑफ रेडिएशन रहेगा।